हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में। इलेक्ट्रिकल पावर कितना टाइप्स का है, वो क्या क्या है और कैसे काम करता है, और एक्चुअली हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे एक एग्जांपल लेके कि इलेक्ट्रिकल पावर का जो टाइप्स है वो क्या है। देखिए, मेनली तीन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर को हम यूज़ करते हैं, जो कि हो गया हमारा पहला एक्टिव पावर जिसको हम पी बोलते हैं, दूसरा हो गया हमारा रिएक्टिव पावर जिसको हम क्यू बोलते हैं, और तीसरा जो आखिर हो गया हमारा अप्रेंटिव पावर जिसको हमारा बोलते हैं एस। ये होता है हमारा अपारेंट पावर। ठीक है, आप अभी जो ये स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये है पावर ट्रिंगल बोलते हैं। इस पावर ट्रिंगल में आप देख पा रहे हैं एक अपारेंट पावर जो कि भी है और एस में है, दूसरा हो गया हमारा रिएक्टिव पावर जो कि क्यू है, और एक हो गया हमारा एक्टिव पावर जिसको हम पी लेते हैं। एक्टिव पावर को हम ट्रू पावर और रियल पावर भी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा अपारेंट पावर होता है जिसको हम एस बोलते हैं, उसको हमारा कैलकुलेशन करने के लिए हमारा लगेगा रूट ओवर लेंगे हम पी स्क्वायर, मतलब हमारा जो एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर मतलब हमारा जो रिएक्टिव पावर का स्क्वायर का रूट ओवर लेंगे तो हमको यहाँ पर हमारा अपारेंट पावर मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको पावर फैक्टर और पावर फैक्टर का यूजेस किया है और पावर फैक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं उस चीज़ के बारे में भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से देख लीजिए। तो अभी पहले हम चलते हैं, देखते हैं हमारा एक्टिव पावर एक्चुअली होता क्या है। एक्टिव पावर मतलब पी। ठीक है, active power is the actual power which is really transferred to the load such as transformer, induction motor, generator etc and displayed in the circuit। मतलब जो एक्टिव पावर होता है ना, वो रियल पावर ही होता है जिसको हमारा इंडक्शन मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं। ठीक है, इसको एक एग्जांपल पे मैं आपको बताता हूँ, अभी एग्जांपल दिखाता हूँ। ये वाला एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर एक ग्लास का अंदर कुछ कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ है। ये देखिए हमारे यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स पड़ा हुआ है। जो हम कोल्ड ड्रिंक्स डालते हैं, क्योंकि हम कोल्ड ड्रिंक्स को यूज़ करते हैं, असली में हम कोल्ड ड्रिंक्स को ही यूज़ करते हैं, तो हमारा जो यहाँ पर जो कोल्ड ड्रिंक्स है जिसको हम यूज़ करेंगे उसको बोलते हैं हमारा एक्टिव पावर। जैसे कि हमारा जो मोटर, ट्रांसफार्मर और जनरेटर यूज़ करते हैं जो पावर को, उसको बोलते हैं हमारा एक्टिव पावर। देखिए, जो एक्टिव पावर रहता है वो अलग अलग सर्किट के लिए अलग रहता है। जैसे कि हमारा अगर यहाँ पर डीसी सर्किट ले लेंगे तो डीसी सर्किट में हमारा कोई फेज एंगल नहीं रहता है, जिसके वजह से हमारा जो पी होता है एक्टिव पावर वो होता है हमारा भी मल्टीप्लिकेशन आई रहता है। लेकिन हमारा उसी केस में अगर सिंगल फेज एसी सर्किट ले लेंगे तो सिंगल फेज एसी सर्किट में हमारा फेज एंगल रहता है, यहाँ पर एक फेज एंगल रहता है जिसको हमारा थीटा ले लेते हैं। तो उस फेज एंगल के कारण हमारा जो पी रहता है एसी सिंगल फेज सर्किट में तो होता है भी मल्टीप्लिकेशन आई, मतलब वोल्टेज मल्टीप्लिकेशन करंट एंड कॉस थीटा जो है ये एंगल। और हम अगर थ्री फेज एसी सर्किट को लेंगे तो वहाँ पर हमारा जो एक्टिव पावर होगा पी, वो होगा √3 मल्टीप्लिकेशन भी एल आई एल कॉस थीटा। भी एल मतलब हमारा जो लाइन वोल्टेज और आई एल मतलब लाइन करंट रहता है। ठीक है, ये हो गया हमारा थ्री फेज एसी सर्किट में। हमारा जो एक्टिव पावर रहता है ना, वो रहता है हमारा रूट ओवर रहता है किसका, अपरेंट पावर का स्क्वायर माइनस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर। ठीक है, अपरेंट पावर होता है हमारा एस का स्क्वायर माइनस हमारा रिएक्टिव पावर जो होता है हमारा क्यू का स्क्वायर का हमारा ये रूट ओवर रहता है। इसका जो यूनिट रहता है ना वो रहता है ना किलोवाट, याद रखिए किलोवाट। ठीक है, अभी हम बात करेंगे रिएक्टिव पावर के बारे में। द पावर्स दैट कंटिन्यूसली बाउंस बैक एंड फर्दर बिटवीन सोर्स एंड लोड इज़ नोन एज रिएक्टिव पावर, जिसको हम क्यू बोलते हैं। मतलब जो पावर को हम यूज़ करते हैं कि एक्टिव पावर को अगर यूज़ करने के लिए हम किसी भी मोटर और जनरेटर को देंगे, वहाँ से जो बैक मैग्नेटाइजिंग होकर जो बैक पावर निकलता है उसको हमारा रिएक्टिव पावर बोलते हैं, जिसको हम बोलेंगे रिएक्टिव पावर क्यू। क्यू इक्वल हमारा आएगा भी आई साइन थीटा। याद रखिए, वहाँ पर जो एक्टिव पावर था वहाँ पर कॉस थीटा था, लेकिन जो रिएक्टिव पावर आ गया तो वहाँ पर हमारा साइन थीटा आ गया। जो रिएक्टिव पावर रहता है वो अगर हमारा इंडक्टिव लोड होगा तो वहाँ पर हमारा पॉजिटिव रहेगा, और अगर हमारा कैपेसिटिव लोड होगा तो वहाँ पर हमारा नेगेटिव रहेगा। जो हमारा रिएक्टिव पावर का जो यूनिट रहता है ना, हमारा रहता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। मतलब यहाँ पर हमारा जो रहेगा वो VAR रहेगा। ठीक है, 1 VAR इक्वल टू 1 V मल्टीप्लिकेशन 1 एम्प्स रहता है। ठीक है, तो रिएक्टिव पावर को और आसानी से समझने के लिए मैं आपको वही ग्लास वाला एग्जाम्पल को दिखाता हूँ। देखिए, ये जो ग्लास वाला एग्जाम्पल आपको दिखाया था जिसमें कोल्ड ड्रिंक्स था, तो आपने देखा होगा जो कोल्ड ड्रिंक्स, जो टोटल कोल्ड ड्रिंक्स था जिसको हम यूज़ करते हैं उसको तो हम रिएक्टिव पावर में ले लिए थे। लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स डालने के टाइम जो बेक हो गए, जो रिएक्शन हो के जो बबलू निकल रहा है वहाँ पर जो बबुल सारा यहाँ पर निकल रहा है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसको हमारा बोलते हैं रिएक्टिव पावर, जो कि यूजलेस है। रिएक्टिव पावर हमारा यूजलेस होता है। अगर रिएक्टिव पावर ज़्यादा होगा किसी भी सर्किट में तो वहाँ पर पावर फैक्टर कम हो जाएगा। तो याद रखिए, पावर फैक्टर को इंक्रीज़ करने के लिए हमको एक्टिव पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा और रिएक्टिव पावर को ही डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे अपारेंट पावर के बारे में। अपारेंट पावर, द कम्बिनेशन ऑफ रिएक्टिव पावर एंड ट्रू पावर इज कॉल्ड अपारेंट पावर।
मतलब जो रिएक्टिव पावर एंड एक्टिव पावर, जिसको हम ट्रू पावर भी बोल सकते हैं, रियल पावर भी बोल सकते हैं, उस दोनों का कम्बिनेशन को ही हमारा अपरेंट पावर बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट विथआउट फेज एंगल। मतलब जो अपरेंट पावर रहता है ना, ये हमारा वोल्टेज एंड करंट का ही प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन रहता है, लेकिन वहाँ पर कोई फेज एंगल नहीं रहता है। ठीक है, जो हमारा अपरेंट पावर रहता है उसका जो यूनिट रहता है ना, वो रहता है हमारा VA। ठीक है, वो रहता है हमारा VA मतलब 1 VA इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लिकेशन 1 एम्पियर। देखिए, ये जो ग्लास वाला एग्जाम्पल मैं आपको एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर के बारे में बताया था, ये आप देख पा रहे हैं। यहाँ जो एक्टिव पावर जितना सारा कोल्ड ड्रिंक्स हमारा डाला गया है, जिसको हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारा जो पावर को हमारा मोटर और जनरेटर यूज़ करते हैं, उसको हमारा एक्टिव पावर बोलते हैं। और हमारा यहाँ पर जो रिएक्टिव पावर, जैसे कि यहाँ पर बबूल है, जिसको यूज़लेस है, हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। और वह उसी केस में पावर में हमारा जो मोटर जनरेटर से जो बैक निकल रहा है कुछ पावर जो कि यूज़लेस है, उसको हमारा रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये जो यूज़लेस और यूजफुल दोनों पावर को मिलाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा हमारा अपरेंट पावर। ठीक है, जो अपरेंट पावर रहता है ना, उसको हम एक्चुअल प्रोडक्ट ऑफ आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट भी बोल सकते हैं। मतलब आरएमएस वोल्टेज एंड आरएमएस करंट का मल्टीप्लिकेशन को भी हमारा अपरेंट पावर बोल सकते हैं, जिसको हमारा एस बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो था हमारा आज का टोटल पावर का टॉपिक, जिसमें हमारा एक्टिव, रिएक्टिव एंड अपरेंट पावर के बारे में समझ पाए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर।